हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ज्योग्राफी का पहला लेक्चर लेके आए हैं। ये इंट्रो क्लास होगी, तो आप पूरी क्लास को देखो और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड कमेंट हो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो है, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन। तो इसमें पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन। तो जैसा कि आप इमेज देख रहे हो पृथ्वी का, ये रोटेट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी का हमें अध्ययन करना है, तो सबसे पहले पृथ्वी को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो पृथ्वी जो है रोटेट कर रहा है, इस पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं? दो चीज़ें आपको क्लियर विजिबल है। एक है स्थल, लैंड, और दूसरा है जल, वाटर। दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो पृथ्वी पर दो चीज़ें तो बिल्कुल उपस्थित आपको दिखाई दे रही हैं। एक है लैंड, स्थल, और एक है वाटर, जल। तीसरी चीज़ है वायु, एयर, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आप देखो, तीन चीज़ें पृथ्वी पर हमें पता चल गई। क्या है? स्थल, जल और वायु, तीन चीज़ें उपस्थित हैं। जिस भी ग्रह पर जल, स्थल और वायु तीनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर जीवन भी अवश्य होता है। तो जो जीवन है उसको क्या बोलेंगे? जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो तीन चीज़ें आपको पता चल गई। एक है आपका जल, स्थल और वायु। जिस भी ग्रह पर तीनों चीज़ें उपस्थित होती हैं उस पर क्या होता है? जीवन संभव होता है। क्या सौरमंडल में कोई और अन्य ग्रह भी है जिस पर तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं? तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन एक ग्रह है जिस पर हम संभावना जताते हैं, जो है मंगल ग्रह, जिस पर तीनों चीज़ें उपलब्ध होने की संभावना है। आपको पता है कि हम जीवन की खोज वहाँ पर क्यों करते हैं? मंगल पे क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल, स्थल और वायु तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। ऐसा ग्रह जिस पर तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ उपलब्ध नहीं होगा, तो वहाँ पर जीवन की संभावना नहीं होगी। जैसे कि हम शुक्र ग्रह पर क्यों नहीं ढूंढते हैं जीवन, बुध पर क्यों नहीं ढूंढते हैं, बृहस्पति, शनि पर क्यों नहीं ढूंढते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल, स्थल और वायु तीनों में से कोई एक चीज़ की कमी होगी, जिसके वजह से वहाँ पर जीवन संभव होगा ही नहीं। इसी वजह से सिर्फ मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर तीनों चीज़ें उपस्थित है और वहाँ पर जीवन की खोज की जाती है। तो तीन चीज़ें हमने देख लिया, जल, स्थल और वायु। तो जो जल है, उस पूरे जल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। और जो स्थल आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। और जो वायु आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और जो जीव है जो वहाँ पर, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जो जल है उसको हमने अलग अलग महासागरों में डिवाइड कर रखा है। जैसे महासागर कितने हैं टोटल? 5। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक ओशियन, और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये टोटल कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल कितने महासागर हो गए? 5। और जो स्थल है, जो लिथोस्फीयर है, उसको हमने 7 महाद्वीपों में बांट रखा है। कितने? 7। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महाद्वीप हो गए? 6। और एक जो 7वां है वो कौन सा है? ये है अंटार्कटिका। ये वाला जो रीजन है आपको ये दिखाई दे रहा है, अंटार्कटिका। तो टोटल 7 महाद्वीप कौन कौन से हो गए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। ये कितने हो गए? टोटल 7 महाद्वीप हो गए। एक बार दोनों को साथ में देख लीजिए। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, टोटल 7 हो गए। दोनों को साथ में देख लेते हैं। तो ये वाला हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, ये आपका सदर्न ओशियन, ये आपका आर्कटिक ओशियन, और ये आपका ये इसी का पार्ट है यहाँ से। ठीक है, तो टोटल 5 महाद्वीप और 7 महाद्वीप और 5 ओशियन, महासागर। ठीक है, चलिए अब पेन पेपर लेके बैठ जाइए। मैंने समझा दिया आपको, अब नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए। जैसा कि हमने देखा, ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का मीन्स होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन। इसी का जो हिंदी वर्ड है भूगोल, उसका भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोल, यानी पृथ्वी गोल है। लेकिन प्रॉपर सेंस कौन सा दे रहा है? जो ज्योग्राफी इंग्लिश का वर्ड है वो दे रहा है, यानी पृथ्वी का हम वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। हमने पृथ्वी का देखा, ये डायग्राम आप बनाते रहो और नोट्स भी साथ ही साथ बनाते रहो। हमने देखा दो चीज़ें उपलब्ध थी, एक स्थल जो क्लियरली दिखाई दे रहा था और दूसरा जल, और तीसरी चीज़ क्या थी? वायु। तो जो स्थल है उस पूरे स्थल को एक साथ हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। और जो जल है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जो पूरा जल है, सब सारे समुद्र का जल है, महासागरों का जल है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। और जो वायु है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रहती है, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसके बाद बात करें
तो पृथ्वी पर तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। तो तीनों चीज़ें उपलब्ध है, तो ऐसे एरिया में जहाँ पर तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर स्थलमंडल है और वायुमंडल है, कोई ऐसा ग्रह है तो उस पर जीवन संभव नहीं होगा। कोई ऐसा ग्रह जिस पर वायुमंडल होगा, जलमंडल होगा, तो वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं होगा। और कहीं पर जलमंडल होगा, स्थलमंडल होगा, लेकिन वायुमंडल नहीं होगा, तो वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर जीवन संभव होता है, और उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो जब हम स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं तो वो जिस चैप्टर के अंदर अध्ययन करते हैं उसका नाम होता है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो उस चैप्टर का जब हम अध्ययन करेंगे लिथोस्फीयर का, तो उसका नाम क्या होगा, भू आकृति विज्ञान। और जब हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं तो उसका नाम होता है जलवायु विज्ञान, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। और जो जल है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो जल कहाँ पर है, समुद्र में, महासागरों में, तो ओशियानोलॉजी, समुद्र विज्ञान। और जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो बायो जियोग्राफी। इसके अलावा जो पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो इससे बाहर का क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, ब्रह्मांड के अंतर्गत होगा, ठीक है। चलिए, हमने बांट लिया था पृथ्वी को, 3 चीज़ें उपलब्ध थी, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो जो स्थलमंडल है उसको हमने 7 महाद्वीपों में, 7 कॉन्टिनेंट्स में बांट लिया है। कौन कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये थे 7 महाद्वीप। बात करें 5 महासागरों की, ओशियंस की, तो ये है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, टोटल 5 महासागर। इसके अलावा अगर बात करें जैवमंडल की, तो जो जीव हैं उनको हम 2 भागों में मेनली बांट सकते हैं, एक मानव और दूसरा अन्य जीव। अन्य जीवों में सारे जंतु और पादप आ गए। मानवों की बात करें तो जब यहाँ पर पृथ्वी पर मानव रह रहा है तो वो ना कोई आर्थिक क्रिया कर रहा होगा, जैसे कृषि कर रहा होगा, उद्योग कर रहा होगा, परिवहन कर रहा होगा। तो जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं उसका आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, ठीक है। इसके अलावा बात करें मानव भूगोल, तो इसमें मानवों की जनसंख्या, जातियाँ, प्रजातियाँ और मानव विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा रीजनल ज्योग्राफी का भी हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग देश के अकॉर्डिंग या अलग अलग जो है महाद्वीप के अकॉर्डिंग जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे टॉपिक बचाते हैं उसको मिसलेनियस में अध्ययन कर लेते हैं। इसी के बेस पे हम लोग सिलेबस की बात करें तो हमने जिस तरीके से इंट्रो देखा उसके आधार पर हम सिलेबस को बांट सकते हैं। जो ज्योग्राफी है उसको 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, और तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास 1 होगा। उसके बाद हम सीधे ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, जो पृथ्वी से ऊपर की बात कर रहे थे हम लोग। उसके बाद आपका भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान। और उसके बाद बायो ज्योग्राफी, जीव भूगोल या जीव भूगोली, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज एवं ऊर्जा स्रोत, ट्रांसपोर्ट, परिवहन पढ़ेंगे। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, डेमोग्राफी, जनसंख्या, ह्यूमन स्पीसीज एंड ट्राइब्स, मानव प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। और उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉन्टिनेंट के हिसाब से। उसके बाद जो टॉपिक बच जाते हैं वो मिसलेनियस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिलेबस को आप लिख लेना, ऐसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अभी हमने इंट्रो देखा है, उसके बाद इसी इंट्रो का एक पार्ट और आएगा। उसके बाद हम लोग सीधे ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट मैं ले रहा हूँ उसका फिजिकल ज्योग्राफी का ले रहा हूँ। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। इसमें ये आपके जो 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर ये कंप्लीट होंगे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ये इंट्रो क्लास था। आपको जैसा भी लगा कमेंट करके बताना। मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, वैसे ही डायग्रामेटिकली आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो और सपोर्ट करो थोड़ा सा चैनल को। बाकी मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और नोट्स वगैरह भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल पे बने रहो और भरोसा रखो, कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है। तो ये पहला क्लास था। जैसा भी हो आप फीडबैक ज़रूर देना और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।